बच्चे को संस्कारी बना सकती है। अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को भगवान तो नहीं बना सकती है, लेकिन भगवान के कुछ गुण वाला बच्चा पैदा कर सकती है। माँ गर्भावस्था में जब हो तो वो माँ सुबह 4 बजे जागे, 1 या 2 किलो अनाज चकिया से पीछे, जो चाकी घर में होती है, आजकल तो चाकी है नहीं, कहीं इक्का दुक्का घर होंगे जिसमें हो, अन्यथा चाकी है नहीं। विद्वान कहते हैं कि गर्भावस्था वाली माँ अगर रोज सुबह उठ करके गाय के परिक्रमा लगाए तो भगवान के कुछ गुण वाला बालक पैदा होगा। अगर गर्भावस्था वाली माँ रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गाय का दूध पिए, लेकिन आजकल गाय का दूध अच्छा कहाँ लगता, भैंसिया का दूध हो तो ले आओ, गाय का दूध अच्छा ना लगे है। इसलिए निवेदन है कि गाय का दूध पियोगे तो बछड़ा जैसा बालक पैदा होगा, और भैंसिया को दूध पियो तो कैसे हो तुम ही जानो है। हे जननी तू पुत्र जन के दाता के सूर, और नहीं तो तू बांझ रहे क्यों वृथा गमावे। माताओं अगर संतान पैदा करनी है तो महाराणा प्रताप, भगत सिंह जैसे बच्चे पैदा करो, कृष्ण जैसे, राम जैसे गुणों वाले। अगर बेटियां पैदा करनी है तो रानी लक्ष्मीबाई, अनेक ऐसी बेटियां आई हैं जिन्होंने अपने भारत देश में नाम कमाया है। मैया तारा कहती मैंने पुत्र को संस्कारी बनाया है। आजकल की माताएं बच्चों को कैसे संस्कार देती हैं? अगर देवरानी और जेठानी में लड़ाई हो गई तो देवरानी का बच्चा अगर जेठानी के घर पे गया तो तुरंत कहेगी, बच्चे में 2-4 थप्पड़ देगी, ए आज चला गया सो चला गया। ताई के घर पे आज के बाद अगर देख लिया तो समझ लेना वो गाली दे रही थी, लड़ रही थी। अगर जेठानी का बच्चा चला गया देवरानी के घर तो वो जेठानी मारना शुरू कर देगी, ए आज के बाद अगर तू चला गया ना चाची के घर पे तो इतना मारूंगी तेरा पता नहीं चलेगा तू कहां से आया था है। अरे बच्चों में क्यों ये विष घोल रही हो? बच्चे तो बच्चे होते, कोरे कागज होते हैं, जैसा आप उनके मन में भर दोगी, अगर उन्हें विषैला बना दोगी तो सारी जिंदगी वो विषैला बना रहेगा। इसलिए माताओं तुम में अगर विष है ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को विषैला मत बनाइए। आजकल लोग बच्चों को बहुत विषैला बनाते हैं, सांप की तरह बना देते हैं। एक मैया थी और वो मैया सज धज के कहीं रिश्तेदारी में गई तो अपना बच्चा साथ लेके गई। इन माताओं की आदत होती है कि जब कहीं जाएंगी तो ये बड़ा मैचिंग में जाती है, मैचिंग में। हाँ, जैसी साड़ी होगी वैसा ही ब्लाउज, वैसा ही पेटीकोट, वैसी बिंदी, वैसी चूड़ी है, ऐसी मैचिंग में जाती। बच्चों को भी मैचिंग के कपड़े पहनाती। तो एक बहन जब गई तो अपनी सहेलियों से मिली, और सहेलियों से मिली तो बच्चा छोटा रहे, तो बच्चा जाके माँ से बोला, माँ मुझे टॉयलेट आ रही है। तो मैया एक बार गई टॉयलेट करवा के आ गया। बच्चा फिर से बोला थोड़ी देर बाद, अरे माँ टॉयलेट फिर आ रही है। तो मैया ने 2-4 थप्पड़ दिए और देखना संस्कार कैसे सिखाई। अब की बार अगर टॉयलेट आए तो ये मत कहना कि टॉयलेट आ रही है, ये कहना कि गाना गाऊंगा। क्या करूंगा? गाना गाऊंगा। अब लड़का को जैसी शिक्षा दी वही, वो तो बच्चा है। अब बच्चा को जब भी टॉयलेट आती तो यही कहता गाना गाऊंगा। माँ जाती गाना गवा के लौट आती। एक दिन वो अपने मायके में पहुंची, और मायके में पहुंची तो नानन की आदत होते है कि जब बिटिया आए और बिटिया के अगर कोई लड़का या लड़की हो तो नाना अपने साथ ही लिटाते हैं। तो कहीं लला तू बहुत दिन से आई है, ऐसा कर जब लड़का को मेरे पास लिटाए दे। तब बिटिया ने अपना लड़का अपने पिताजी के साथ लिटा दिया। आए परीक्षित जी और आधी रात के समय खटिया पे बैठी गो और गाने लगो, नाना गाना गाऊंगा, गाना गाऊंगा। अब नाना कहने लगे पागल हो गऊंगा, आधी रात को समय है, कहाँ से तेरे लिए साउंड आएगा, कहाँ से टेंट आएगा, कहाँ से जनता आएगी, कहाँ से ढोलक चिमटा कहाँ से आएंगे, ये सुबह हो तब तू गाना गा लेना। बोले नहीं नाना गाऊंगा तो अभी गाऊंगा।
अब नाना बड़े चक्कर में फंसे, ये लड़का बड़ा हटीला है। तो नाना ने कही ऐसो कर, अब तू गाने ही चाह रहो है तो ऐसो कर धीरे धीरे हमारे कान में गाए दे, धीरे धीरे कान में गाए दे। निवेदन है सभी से बच्चों को संस्कार अच्छे दिया करें, और अगर ऐसे संस्कार दे तो कान बन जो फुरवाए बैठे हो, इसलिए ऐसे संस्कार मत दिया करो। मैया कहने लगी मेरा पुत्र बड़ा अच्छा है। हर माँ के दिल से आवाज आती है कि मेरे घर में अगर पुत्र पैदा हो तो कृष्ण और राम जैसा पैदा हो।